ईडी की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, सरकार कर रही अत्याचार, सरकार कर रही आतंकित। जी हां, आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ जानकारी है एक केस में जो आप तक पहुंचानी है। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। केस इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो है ईडी ने कबूल किया है कि उसको परेशान किया गया, उसको आतंकित किया गया। आप सोचिए, ईडी को आतंकित किया गया, इसके मायने क्या हैं? लेकिन जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। ईडी ने अपने एफिडेविट में, लिखित में ये वाली बात कही है कि उसको सरकार ने आतंकित किया। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले की बात है। एक मुख्यमंत्री है हमारे देश में, सोरेन, हेमंत सोरेन जिनका नाम है। आपको पता है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। उनके समय में ऐसा देखने को मिला था कि वो दिल्ली जो है किसी काम से आए थे और ईडी ने दिल्ली में छापेमारी की थी। लौट के उन्होंने अपने राज्य में जब उनके ऊपर, ईडी के ऊपर जब एफआईआर दर्ज करवाई थी, उस वक्त भी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहा था कि बचा लीजिए माय लॉर्ड। उस वक्त भी कहा था कि सरकार परेशान कर रही है, सरकार टॉर्चर कर रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने SC/ST का मुकदमा जो है उनके ऊपर दर्ज करवाया था और हेमंत सोरेन की पुलिस जो है वो ईडी को सम्मन भेज रही थी कि आइए आपका बयान लेना है। उस वक्त भी ईडी कोर्ट पहुंची थी, एपेक्स कोर्ट में पहुंची थी। पुनः जो है ईडी एपेक्स कोर्ट में पहुंची है। मामला क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। आप लोग इसके वीडियो को बिल्कुल ना करें, पूरा देखें। इसके साथ जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर अवश्य करते रहें। तो देखिए, ताजा मामला निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा ईडी वर्सेस सीएम का मामला बहुत हाईलाइटेड है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं वकील के भेष में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखती हैं, आर्गुमेंट्स को करती हैं। इस पर भी बड़ा आपत्ति हुई कि नहीं, वो आर्गुमेंट्स नहीं कर सकती हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना अलग प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री वहां पर आर्गुमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी बात को वहां पर रखकर जाती है, अपनी बात को वहां पर कह के जाती हैं और मामला परत दर परत जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता रहता है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी वर्सेस सीएम का जो मामला है, आईपैक एक संस्था है जिस पर कि ईडी ने छापेमारी करी थी, आप लोगों को याद होगा। ममता बनर्जी का कहना था कि वो जो है उनकी चुनावी संबंधी चीजों को देखते हैं, उनके चुनाव प्रचार को देखते हैं, आईपैक जो संस्था है। और आईपैक संस्था के दफ्तर पर छापा जो मारा गया, चुनाव से एन पहले वो छापा मारा गया और एन पहले छापा मारने का मकसद एक ही था कि ईडी के जरिए जो है सरकार को कहेंगे कि ममता बनर्जी को और उनकी जो पार्टी है टीएमसी, उसको दबाने का प्रयास जो है वहां पे किया गया। और उनका आरोप था कि चुनाव से पहले जो है चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए और हमें दबाने के लिए ईडी का नाजायज और गलत इस्तेमाल जो है केंद्र की सरकार कर रही है। खैर, आईपैक की बात हुई तो आईपैक पर जब छापा मारा गया तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि वो जो है उनका चुनावी डेटा और कंप्यूटर हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो वहां से जबरन चुरा कर ले गए हैं। ईडी शुरू से इस बारे में इनकार करती रही, लेकिन आरोप तो आरोप हैं। ईडी जो कभी दूसरों पर आरोप लगाती है, उस ईडी पर भी जब आरोप लगते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको जवाब देना। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में ईडी ये कह रही है कि हुजूर हमें आतंकित जो है वहां पर किया गया। तो आइए मैं आपको सोशल मीडिया से जो है थोड़ा सा ब्रीफ आपको पहले कर देता हूं। तो देखिए, ये जो पहला यहाँ पर जो मैंने लिया है जनसत्ता से लिया है, इस पे लिखा है कि आईपैक विवाद, ईडी का सुप्रीम कोर्ट में विस्फोटक हलफनामा, ममता सरकार पर सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप, सीबीआई जांच की मांग। देखिए, ईडी जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको याद होगा साथियों कि सीबीआई हो, ईडी हो, दोनों ही केंद्र के अधीन आने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं, दोनों ही केंद्र के लिए काम करती हैं। और ईडी जो है यहाँ पर कहती है कि सीबीआई जांच कराई जाए, जबकि ममता बनर्जी इसका विरोध पहले ही कर चुकी हैं। आगे यहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर जांच में बाधा और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने कानूनहीनता का हवाला देते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बंगाल चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में आईपैक रेड विवाद में सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। इस एफिडेविट में देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इस एफिडेविट में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि उनकी जो जेड प्लस की सिक्योरिटी है, उस जेड प्लस की सिक्योरिटी का वो गलत इस्तेमाल करती है। एक तरह से कहा जाए कि ईडी जो है वो चाहती है कि उनकी जेड प्लस की जो सिक्योरिटी है वो उनसे हटा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिख रहे हैं कि उनका जो
जेड प्लस की जो सिक्योरिटी है वो रुकावट डालती है, उनकी जो पावर है वो जांच में बाधा डालती है। ईडी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना लगाते हुए आरोप लगाए हैं कि डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई। ईडी ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पश्चिम बंगाल में कानूनहीनता और निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। सोचने वाली बात है कि सीबीआई जो है वो ईडी की तरह ही संस्था है, और जब ईडी जो है परेशान है तो सीबीआई किस तरीके से जांच कर पाएगी, सोचने वाली बात है। खैर, आईपैक दफ्तर से हटाई गई सीसीटीवी स्टोरेज, डिजिटल साक्ष्यों को लेकर ईडी का सबसे बड़ा आरोप ममता सरकार पर यह है। उनका एफिडेविट में यह कहना है कि ईडी ने कहा कि आईपैक के दफ्तर में कंप्यूटर डेटा का बैकअप लेने से उनको रोका गया। सीसीटीवी स्टोरेज के डिवाइस हटा दिए गए हैं। जांच पहले से ही रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केवल प्रशासनिक चूक नहीं, यह योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों को नष्ट करने की एक कोशिश है, और यह कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री की जेड प्लस सिक्योरिटी को बनाया गया दबाव। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि सीएम ममता बनर्जी की जेड प्लस की जो सिक्योरिटी है उसका इस्तेमाल करके जांच एजेंसियों और गवाहों पर जो है दबाव बनाया गया। पश्चिम बंगाल में ये ईडी यहाँ पे कहती है कि पश्चिम बंगाल में जो है कानून का राज जो है वो खत्म हो गया है। पुलिस और राज्य सरकार के विरोधाभास का जिक्र। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक ईडी ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर के विरोधाभास का जिक्र किया। ईडी का कहना है कि आईपैक जो है कि ऑफिस पर पुलिस को पहुंचने का वक्त अलग अलग बताया, जिस पर पुलिसकर्मी शकील के घायल होने का दावा किया गया। उसके किसी तरह के मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश नहीं किए गए। रेड की जानकारी देने वाले ईमेल ईडी के मेल को पढ़ने को लेकर अलग अलग समय बताया गया है। ईडी का जो हलफनामा है आपको पता है, आपको जो यहाँ पे मैंने पढ़ के सुना दिया ईडी ने क्या कहा। इसके साथ ही ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी की तरफ से भी और जो वहाँ के डीजीपी हैं उनकी तरफ से भी एफिडेविट दाखिल हुआ है। कुल 4 एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हैं, और 4 एफिडेविट जो दाखिल हुए तो ममता बनर्जी का वहाँ ये कहना था कि चूंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के लिए और तमाम चीजों के लिए साधारण व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो पत्र याचिका के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए पत्र याचिका दाखिल कर सकता है। किसी सरकारी विभाग को, सरकारी एजेंसी को और बड़ी एजेंसी को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 32 के तहत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें। उनके पास अलग विकल्प था, वो अलग विकल्प पर जाकर के याचिका दाखिल कर सकते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस मामले में हाई कोर्ट में, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो वो उसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट की बात को भी दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को भी दरकिनार करते हुए जो है ईडी ने आर्टिकल 32 में याचिका लगाई थी। ममता बनर्जी ने इसका अपने एफिडेविट में घोर विरोध किया। उन्होंने कहा अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि जो सरकार है, सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है और चुनाव से ऐन पहले हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी के पक्ष में जो है राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस पर आरोप है, पुलिस की तरफ से भी अपनी बात को कहा गया। देखिए द हिंदू में भी लिखा है कि आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि ईडी को हथियार बंद किया है या ईडी को आतंकित किया है। देखिए बहुत बड़ी बात द हिंदू ने यहाँ पर छापी है। वो लिखते हैं कि ईडी को आपने हथियार बंद किया है या ईडी को आतंकित किया है, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ये भी तय करना है। तो देखिए यहाँ भी जो इनके जो ईडी के वकील हैं सिद्धार्थ लूथरा, राज्य सरकार की ओर से जो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने जो है इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ईडी का दुरुपयोग हथियार के रूप में कहा जा रहा है। वहीं अगर ईडी की तरफ से बात करें तो सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू ने जो है ईडी का पक्ष रखा, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमें माय लॉर्ड हमें आतंकित किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब इस मामले में जो अगली डेट है सुनवाई के लिए उसको 18 मार्च को निर्धारित किया गया। 18 मार्च को इस केस की अगली सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम सुनवाई इस केस की होगी तो ये भी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में क्या सुनवाई करता है और कैसी सुनवाई करता है, और आदेश जो है उस पर क्या आदेश आता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ईडी का यहाँ कहना है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि हमें भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए ममता बनर्जी की ओर से दायर हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि जब प्रतिवादी दोनों परिसरों में पहुंचे तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि उन्हें पार्टी का डेटा संग्रहित उपकरण और उनकी प्रतियों वाली फाइलें निकालने की अनुमति दी जाए। वहां मौजूदा ईडी के अधिकारियों ने इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, और हमें यानी कि प्रतिवादियों को इनमें से कुछ उपकरण और फाइलें ले जाने की अनुमति ईडी के द्वारा दी गई थी, ममता बनर्जी ने अपने एफिडेविट में कहा है।
और प्रतिवादी ने जो ईडी के अधिकारियों को किसी तरह की असुविधा ना पहुंचाने के लिए परिसर छोड़ दिया था, परिसर भी छोड़ दिया था, उनकी अनुमति से जो है चीजें वहां से ली हैं, जबकि ईडी कह रही है कि वो जबरन ले गए, अपना सरकार का जेड प्लस सिक्योरिटी का रॉ पावर दिखा के, पावर का इस्तेमाल करके ले गए। तो यहाँ ये भी जो है वो कहा गया है। खैर बहुत कुछ कहा गया एफिडेविट्स में, अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम आदेश इस पर जारी करना है। 18 मार्च को इसकी अगली सुनवाई लगी है। जो भी नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट यानी कि अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल बहुत अजीब हमें लगा था, इसलिए आप तक ये बात पहुंचा नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने एफिडेविट पर कहा कि हमें आतंकित किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी, उसको आतंकित किया जा रहा है। अगर ये सच है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आगे से उनको कोई तंग या आतंकित ना करे, और अगर ये झूठ है तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि इस तरीके से कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। खैर जो भी होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।